दोस्तों मुझे बताते हुए आपको बेहद खुशी हो रही है। आज मैं आपको एक ऐसी मिसाल दूंगा जिन्होंने हमारे साथ विश्वास करके आगे बढ़े और हमने इनको गाइड किया उनका पाथवे। आज इनकी स्टोरी समझेंगे दोस्तों, ये कौन है, इन्होंने हमें कैसे अप्रोच किया, किस तरह हमसे रीच आउट करके इन्होंने अपना काम करवाया और फाइनली इनको रेजिडेंस परमिट तक अब ग्रांट हो चुका है पोलैंड के अंदर। जी बिल्कुल सही है। आज मैं जिनकी बात करने जा रहा हूं दोस्तों, इनकी मैंने पहचान बिल्कुल गुप्त रखी हुई है क्योंकि आपको मालूम है, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको इनका पूरा रिव्यू और वीडियो देखनी हो ना तो आप मेरे साथ में एक स्पेशल सेशन ले सकते हो, प्राइवेट सेशन, जिसमें मैं आपको इनका रिव्यू अच्छे से दिखा सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इन्होंने मना किया है और मैं इनका चेहरा और साथ में इनका कोई भी अप्रूवल या वीज़ा वगैरह आपको नहीं दिखा सकता। तो जो दिखा सकता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी। तो डिस्कस करेंगे दोस्तों इनकी कहानी। तो इस बंदे का नाम XYZ के तौर पे हम लेते हैं, ठीक है। इनका नाम है सरबजीत सिंह, ठीक है जी। वैसे मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि ये पंजाब से हैं हमारे कैंडिडेट। इनको इन्होंने हमें रीच आउट किया था तकरीबन आज से 2 साल पहले। पहली बार जब हमारी इनसे बात हुई थी तो उस टाइम पर मेरे पास में दुबई में कोई ऑफिस नहीं था। तो मैं आपको इनकी पूरी कहानी समझाऊंगा दोस्तों, किस तरह से इन्होंने हमें रीच आउट किया और कैसे इनका काम एक्चुअल में हुआ और इस मुकाम तक पहुंचा। तो डिस्कस करेंगे दोस्तों। उससे पहले मैं आपको ना तरीका बताता हूं कि हमें आप कांटेक्ट किस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही आसान है अगेन हमें कांटेक्ट करना। ये हमारी वेबसाइट है destinyabroad.ae.com नहीं है। तो मेरी वेबसाइट पे आप जाएंगे तो अगर आपने मेरे से बात कर ली ऑलरेडी तो कोई भी प्रोसेस समझने के बाद में आप यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली रजिस्टर करेंगे हमारे साथ। रजिस्टर अगर करने से पहले बात करना चाहते हैं तो बुक अ कंसल्टेशन का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेगा। क्लिक करेंगे, अपने टाइम जोन के अनुसार आप कॉल बना पाएंगे मेरे साथ में। 1 टाइम सेशन फीस आपको पे करनी होगी। आप प्रोसेस आगे हमारे साथ स्टार्ट करते हैं, रजिस्टर करते हैं आप उस सर्विसेज के लिए। उसके बाद आपको बार बार कंसल्टेशन के लिए फीस नहीं देनी होगी, ठीक है। वो आपको बाद में जब आप मेरे से बात करोगे तो मैं समझाऊंगा आपको। और ये हमारा फेसबुक का ऑफिशियल पेज है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और ये मैंने यहाँ पर आपके लिए खोल भी दिया है ताकि आप इसको जाकर तुरंत ही फॉलो कर लीजिए। तो जी हाँ दोस्तों, सरबजीत ने हमें कांटेक्ट किया था आज से 2 साल पहले। इनके पास कुछ नहीं था, ना कोई स्किल थी इनके पास में, ना कोई खास इनके पास में कुछ दिखाने लायक कोई प्रूफ था या कुछ। बस इनके पास में ये था कि इनको जाना है और ये हम पे एकदम ब्लाइंड फेथ करते हैं और ये हमारे साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इनकी प्रोफाइल हमने असेस की उस टाइम पर, हम प्रोडक्शन वर्क का कर रहे थे और अनफॉर्चुनेटली इनका उस टाइम पे हमने स्लोवाकिया अप्लाई किया। स्लोवाकिया अप्लाई करने के बाद में इनको अपॉइंटमेंट नहीं मिली, जिसकी वजह से इनका जो स्लोवाकिया का प्रोसेस है धरा का धरा रह गया। आगे कुछ मूवमेंट नहीं हो पाई इस प्रोसेस में, ये कहना सही होगा, जबकि हमने उस बात की कोई गारंटी नहीं ली थी। पर फिर भी हमने इनका पूरा साथ दिया, इनका स्टांस हमने छोड़ा नहीं। और हमने उसके बाद अपने इस कैंडिडेट का जो काम स्टार्ट करवाया पोलैंड के वर्क वीज़े की तरफ। हमने सोचा कि ठीक है, सर को थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करेंगे पहले। लेकिन हुआ यूं कि इनकी किस्मत ऐसी है, मैं क्या बताऊं, वॉयवॉडशिप से इनका सेकंड टाइम भी अप्रूवल नहीं आया। यानी कि मतलब वीज़ा तक तो बात ही नहीं पहुंची, इनका वर्क परमिट का अप्रूवल भी नहीं आया। फिर हमने थर्ड टाइम सोचो, थर्ड टाइम, इतना कोई कंसल्टेंट नहीं करता इनके लिए। थर्ड टाइम हमने जो है, जबकि हमारी कोई मिस्टेक नहीं थी, हमने एक नई कंपनी में अप्लाई किया जिसके अंदर इनकी सिलेक्शन हो गई। सिलेक्शन होने के बाद में इनका फाइनल वर्क परमिट वगैरह प्रोसेसिंग हुई। अभी ये मशरूम पिकर की जॉब में जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में फाइनली ये अपना जो है पूरा प्रोसीजर इन्होंने किया, इनको वर्क परमिट इनका अप्रूव हुआ। थैंकफुली मैंने तो शुक्र मनाया जी, वर्क परमिट अप्रूवल आया सर आपका, सर इतना टाइम हो गया, अब आप अपना वीज़ा अप्लाई कीजिए। एज ऑफ नाउ वीज़ा एप्लीकेशन के टाइम पर इनकी उम्र 42 ईयर्स है। तो इन्होंने जब वीज़ा अप्लाई किया, इनको अप्रूवल मिलने से पहले एम्बेसी का इंटरव्यू आया। इंटरव्यू में इन्होंने हमने इनको तैयारी करवाई। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास में 2 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। देखो, अगर आप स्किल्ड पर्सन नहीं हो और आप उस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए नहीं अप्लाई कर पा रहे हो तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आपको इंग्लिश आनी चाहिए। और मेरे साथ अप्लाई करने के लिए आपको एक चीज़ बहुत 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 ध्यान से सुननी है मेरी बात, पेशेंस होना चाहिए आपके अंदर। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो मेरी सर्विस आपके लिए नहीं है, दूर से नमन, ठीक है जी।
तो इन्होंने पेशेंस किया ना, तभी इनका काम हुआ। हर एक का काम इस तरह से होता है। आपको हमारे साथ चलना है तो पेशेंस रखनी पड़ेगी। कोई आपका दुबई या सऊदी का वीज़ा नहीं है या सिंगापुर का वीज़ा नहीं है कि आज आपने फाइल लॉन्च की और आपका अप्रूवल आ गया और 1-2 महीने बाद आप अपने अपनी जगह पे और आपका जो है आपका काम हो गया। कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। मैंने इनको पहले ही बोला था कि सर कोई गारंटी नहीं होती, फिर भी हम इनके साथ में खड़े रहे और उनका काम हुआ। नीयत अच्छी होनी चाहिए। अब जो लोग बोलते हैं कि भाई हम भारत सरकार से अप्रूव्ड, मान्यता प्राप्त हमारे पास में ऑफिस है, ये वो लाइसेंस लेके बैठे हुए हैं, ठीक है, और फुल गारंटी, ऐसे भी हैं जो फुल गारंटी भी दे रहे हैं, है ना। भाई देखो, ऑफिस खोल के बैठना और काम करना एक डिफरेंट चीज़ है। अगर मैं इंडिया में ऑफिस नहीं करना चाहता तो मेरी अपनी कोई उसके अंदर बात है कि मैं नहीं करना चाहता और उसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हर आदमी की सोच आपसे मैच नहीं कर सकती। क्योंकि देखो, मैं ये मानता हूँ कि हो सकता है कि कईयों को मैं बहुत अच्छा लगता हूँ, कईयों के लिए मैं एक कांटा भी हो सकता हूँ, कईयों के लिए ऐसा हो सकता है कि वो मुझसे नफरत कर रहे हो, मैं कंपटीशन हूँ, है ना। तो देखो, ये काम ही दोस्तों ऐसा है कि इसके अंदर ना आदमी को अपनी प्राइवेसी मेंटेन करनी पड़ती है। आप ये बात नहीं समझोगे, आप ये बात नहीं समझोगे। कई लोग ऐसा बोलेंगे, भाई नहीं ऐसे आप बोल रहे हो, ठीक है, ऐसे तो बहुत कंसल्टेंट है, तो होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे को मैटर नहीं करता भाई। देखो मैं भी देखो भाई आप लोगों की तरह हूँ, आप लोगों में से निकला हूँ और मैं उस झमेले में नहीं फंसना चाहता, है ना, कि भाई कोई आदमी आया मेरे ऑफिस के अंदर और फिर अगर मान लो जिसके अंदर पेशेंस नहीं, पहले मैं उनकी फाइल उनकी पकड़ता ही नहीं, पहली बात, ठीक है। फिर उसके बाद में वो बंदा बाद में हमें बोले कि भाई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करने के बाद में, हालांकि कई बंदे बोल देते हैं कि भाई सर इनर आपने वीज़े की गारंटी दी है, सब कहीं कोई थिंकिंग ऐसी, मोटा दिमाग होता है ना, समझ में नहीं आती बात। लेकिन इनकी तारीफ करनी पड़ेगी। इन्होंने हमारे साथ इतना ज़्यादा पेशेंस रखा और करके फिर इनको फाइनली जो अब रेजिडेंस परमिट भी इनको ग्रांट हो चुका है। तो सोचो आप बात कि इतनी तसल्ली इन्होंने की और इतना हमने इनका तसल्ली बख्श काम किया। ये तभी मुमकिन होता दोस्तों कि जब आप ये फ़र्ज़ी गारंटियों से और जब आप अपने फॉल्स प्रोमिसेस से उभर के आते हो और एक ऐसे सर्विस प्रोवाइडर पे ट्रस्ट करते हो। देखो, मैं ये बोलूँगा कि रिफ्यूज़ल भी आती है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि हर बंदे का वीज़ा लगना होता है ना। क्लियरली खुला बोलता हूँ मैं आपको, अगर हम 10 फाइल भी लगाते हैं, ठीक है, उसमें से हम पूरी मेहनत करते हैं, हर एक पे इक्वली मेहनत करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी ऐसा हो जाता है कि पीछे से अप्रूवल नहीं आई, वर्क परमिट अप्रूव नहीं हुआ। तो अगर अप्लाई करना चाहते हो तो आपको पता है कॉन्टैक्ट करने का तरीका, बुक अ कंसल्टेशन एंड सिंपली यू कैन कॉन्टैक्ट अस। और मैं मिलता हूँ आपको फिर किसी और शानदार नई अपॉर्चुनिटी में। शुक्रिया।